हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ट्राइंगल्स। तो नाइन्थ क्लास में आपने कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, 5 टाइप की कॉन्ग्रेंसीज के बारे में हम पढ़ते हैं नाइन्थ में। SAS, SSS, देन ESA, AAS एंड लास्ट इज़ RHS। तो ये सब कॉन्ग्रेंसीज हैं जो हम ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते थे। इस बार जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इस बार हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट नहीं करेंगे, हम 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, राइट। अच्छा, ये कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है? कॉन्ग्रेंट का मतलब है, कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीन है सेम शेप एंड सेम साइज़, कि जिसकी शेप भी सेम है और जिसका साइज़ भी सेम है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और सिमिलर का मतलब है सिमिलर वर्ड का। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट में ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही होती हैं, कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है। लाइक एक कंपनी एक टाइप के बॉल पेन्स बनाती है, तो वो सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि सबका जो साइज़ है और सबकी जो शेप है वो सेम है। आप किसी भी एक पेन का कैप उतार के दूसरे पे लगाओ तो वो एडजस्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो एक कंपनी का एक टाइप का बॉल पेन है, ठीक है। सिमिलर का मतलब है, सिमिलर वर्ड का मतलब है कि जो शेप है, शेप वो सेम होनी चाहिए, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, साइज़ में डिफ़र, साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्कल है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, बिकॉज आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये थोड़ा सा छोटा सर्कल है, एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा एनलार्ज्ड है। अब ये है तो दोनों सर्कल्स ना, है तो दोनों सिमिलर, मतलब दोनों की जो शेप है वो तो सेम है, साइज़ का फ़र्क है बस। अगर इनका साइज़ भी सेम कर दिया जाए, कि अगर हम कहें कि दोनों का रेडियस 5 कर दो, तो दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा, फिर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जितनी भी कॉन्ग्रेंट शेप्स हैं उनको सिमिलर बोला जा सकता है, लेकिन सिमिलर शेप्स को कॉन्ग्रेंट नहीं बोला जा सकता। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम जितनी भी स्टडी करेंगे, जितना भी सिमिलर का कॉन्सेप्ट, सिमिलर फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो ट्राइंगल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल्स में जो सिमिलैरिटी है, टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी, ज़रा इसके बारे में देख लें पहले कि हमारे सिलेबस में सिमिलैरिटी कितने टाइप की है। 3 तरह की सिमिलैरिटी है। फर्स्ट इज़ SSS, देन सेकंड SAS, देन थर्ड AA, और यू कैन से ट्रिपल ए। फ़र्क कोई नहीं है, AA लिखो या ट्रिपल ए लिखो, इसका जो सिमिलैरिटी है वो सेम ही है। अभी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे। SSS सिमिलैरिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब कि लेट अस से वी आर हैविंग 2 ट्राइंगल्स, here it is a triangle 1, then here it is a triangle 2, ठीक है। तो लेट अस से इसको हमने नेम कर दिया ABC और दूसरे वाले को नेम कर दिया PQR। अब अगर AB की रेशियो PQ के साथ, लेट अस से AB की लेंथ है 3 और PQ की लेंथ है 6, फॉर एग्ज़ाम्पल BC है 4 और QR है 8, AC की लेंथ 5, PR की लेंथ लेट अस से 10, ठीक है। तो अगर अगर पहली ट्राइंगल की 3 साइड्स की रेशियो बनाएंगे दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड्स के साथ, अगर ये रेशियो सेम आएगी तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया और फिर हमने देखा अगर हम AB की रेशियो करें PQ के साथ, BC ओवर QR और AC ओवर PR, अगर हम ये रेशियो बनाएं तो इन सब का आंसर आएगा 1/2। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इस 3 की रेशियो 6 से करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा,
4 की रेशो 8 से करेंगे तो भी 1/2, 5 की रेशो 10 से करेंगे तो भी 1/2। सो दैट मीन्स इन तीनों साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल है। मतलब वैल्यू क्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू 1/2, 1/3 जो मर्जी आए, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि तीन साइड्स की रेशियो तीन साइड्स के साथ इक्वल है। तो उस केस में हम कहेंगे कि ट्राइएंगल्स आर सिमिलर, और क्राइटेरिया कौन सा होगा इसमें, बाय एस सिमिलैरिटी। ठीक है, अब ट्राइएंगल की नेमिंग कैसे करनी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो हम सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स पे ध्यान देंगे। देन नेक्स्ट सेकेंड टाइप की सिमिलैरिटी है SAS सिमिलैरिटी। सेकेंड टाइप SAS। अब SAS में क्या होगा, लेट अस से कि यहाँ पे एंगल A की वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी, लेट अस से 40 डिग्री, और एंगल P की वैल्यू भी लेट अस से 40 डिग्री। अच्छा, अब इसमें आप ये मान के चलो कि आपको ये BC और QR नहीं पता, आपको सिर्फ दो साइड्स पता हैं और उनके बीच वाला एंगल पता है। ठीक है, दो ट्राइएंगल्स में सिर्फ दो साइड्स के बारे में आपको पता है और उसके बीच वाला एंगल पता है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम AB की रेशियो करें PQ के साथ, दैट विल बी 3/6 मतलब 1/2। फिर अगर AC की रेशियो करें PR के साथ, दैट विल बी 5/10, दैट इज़ अगेन 1/2। इसका मतलब है दो साइड्स की रेशियो तो सेम है, तो आप लिख सकते हो AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR। ठीक है, एंड इन्हीं दो साइड्स जिसकी हमने रेशियो बनाई, इन्हीं दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है। यू कैन सी हेयर इट इज़ अ 40 डिग्री एंड हेयर इट इज़ अगेन अ 40 डिग्री। तो दो साइड्स की रेशियो सेम होने के साथ साथ इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो हम कहेंगे ट्राइएंगल्स आर सिमिलर, ट्राइएंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, सो आई होप ये SAS सिमिलैरिटी क्लियर है कि दो साइड्स की रेशियो सेम है और उन्हीं के बीच वाले एंगल का जो मेज़र है वो इक्वल है। तो SSS में क्या था कि तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है, SAS में क्या है, दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और जो उन्हीं दोनों के बीच वाले एंगल की वैल्यू सेम है। तो हम कहेंगे ट्राइएंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। नाउ नेक्स्ट इसमें है थर्ड टाइप एंड दैट इज़ अ AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी के लिए चलो हम दोबारा से ट्राइएंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से वी आर हैविंग two triangles. This is a triangle first and this is a triangle 2, triangle second। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं, लेट अस से ABC और दूसरा है PQR। लेट अस से ये जो A की वैल्यू है दिस इज़ 40 डिग्री और यहाँ पे P की वैल्यू 40 डिग्री मान लेते हैं। देन इसको हमने लेट किया 60 और यहाँ पे मान लो ये हो गया 80। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों ट्राइएंगल्स में तीन तीन एंगल्स हैं तो तीनों एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ABC ट्राइएंगल में अगर देखा जाए, इन ट्राइएंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास क्या आएगा, 40 + 60 + एंगल C इज़ इक्वल्स टू 180। तो एंगल C की वैल्यू यहाँ से 80, सो ये वाला एंगल है 80। इसी तरह से जब आप एंगल PQR ट्राइएंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो Q की वैल्यू आएगी 60। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ट्राइएंगल ABC के तीनों एंगल्स PQR के साथ मैच करते हैं। एंगल AP के इक्वल है, एंगल B इज़ इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल R। तीनों का मेज़र सेम है, तो हम कह सकते हैं ट्राइएंगल्स आर सिमिलर
ये जो साइन है ये सिमिलैरिटी का साइन है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। ट्राइएंगल्स आर सिमिलर बाय ए और ट्रिपल ए। देखो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। मान लीजिए इसमें हमें लेट अस से कि यहाँ पे ये 60 नहीं गिवन और यहाँ पे ये 60 नहीं गिवन, ठीक है, हमें दो गिवन है 40 और 80। तो हम ये कहेंगे कि दो ट्राइएंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, तो ए सिमिलैरिटी हो गई। और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी फाइंड आउट करें तो वो भी तो 60 आएगा ऑफ कोर्स दोनों में, दिस विल बी 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइएंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरे वाले को तो इक्वल होना ही पड़ेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसीलिए कहा कि आप सिमिलैरिटी में चाहे तो ए लिखो या ट्रिपल ए लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में पढ़ेंगे।